अब एक दिन प्रहलाद जी को शुक्राचार्य का पुत्र संडा और मर्द दोनों पढ़ाया करते थे, परंतु प्रहलाद जी नारायण नारायण चुपचाप रहते थे। जोर से कहता हूँ बता देता है मेरे पिताजी को, फिर भी वो लोग जान लेते थे अरे नारायण इसका नाम ले रहा है। बहुत शिकायत होती थी, दिन भर वो नारायण का नाम लेता है जी आपका बच्चा। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तुमने स्कूल में कौन सी विद्या सीखी है बताओ। प्रहलाद जी ने बताया पिताजी भगवान की भक्ति के 9 भेद होते हैं, 9 भेद होते हैं पिताजी। इसमें 9 भेद से एक भी भक्ति को यदि कर लोगे तो जीव का कल्याण हो जाता है। वह 9 भेद क्या है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु विस्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्ति आत्मनिवेदनम। हे पिताजी मैं इसी को करता हूँ, इसी को नवधा भक्ति कहते हैं। ये नवधा भक्ति का फल क्या होता है पिताजी जानते हो? साक्षात नारायण की प्राप्ति होती है, नारायण की प्राप्ति होती है। पिताजी इन 9 भक्ति में से किसी एक भक्ति को भी आप करोगे तो आपका सहज बेड़ा पार हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने यह बात सुनी तो आग बबूला हो गया और प्रहलाद को मारने के लिए आदेश भी दे दिया। इस दुष्ट को बंद कर दूंगा। दूध प्रताड़ना शुरू कर दिए। सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया, गर्दान माता के हाथ से पुत्र को विष पिलवाया। सज्जनों ऐसे दुष्ट था हिरण्यकश्यप। गर्भान है तो माता के हाथ से विष पिलवाया। अभोजन है, भोजन भी नहीं दिया करते थे और काल कोठरी में भर देते थे। बड़े बड़े जहरीले सांप के बीच में काल कोठरी में डाल दिया करते थे प्रहलाद जी को। परंतु प्रहलाद जी क्या देखते थे, अपनी कन्हैया का स्वरूप देखा करते थे, इसीलिए उसको डर नहीं था। सबके दिखावा में तो सब ऐसे ऐसे डरावना नहीं करते हैं, खुद काटते हैं। ऐसा नहीं, मैं हूँ बेटा, मैं हूँ नारायण, हमारे स्वामी नारायण हूँ। हाँ डरना मत बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। भोजन किया तो लक्ष्मी जी स्वयं हमारे भोजन पहुँचाने, खाओ बेटा खाओ खाओ, मैं हूँ तेरे साथ, चिंता न कर। प्रहलाद जी और हर श्वास भगवान का नाम लेंगे, ये श्वास ही व्यर्थ नहीं जाने देते। मेरे ठाकुर जी के नाम लेने पर कितना सुख मिलता है, आनंद मिलता है। सब प्यार करते हैं मुझे, मेरे ठाकुर जी कितना प्यार करते हैं। इस प्रकार से सज्जनों तो कहते हैं विषैले सर्पों की काल कोठरी में भी बंद कर दिया करते थे। बताओ, पर्वत से गिराया, अग्नि से जलाया, जल में डुबाया, नाना प्रकार के सज्जनों, परंतु प्रहलाद जी नारायण का ध्यान करना नहीं छोड़ा। हे पिताजी जब तक जीऊंगा तब तक प्रत्येक श्वास नारायण का ही नाम लूंगा। जब तक जीऊंगा तब तो और आप बोलता हो गया। जो संसार में सत्य है, शाश्वत है, नित्य है, सर्वत्र है, मैं उनका ध्यान करता हूँ पिताजी, और चाहो तो आप भी उसी का ध्यान करो। जितनी प्रहलाद जी की बातों को सुनता था उतने ही हिरण्यकश्यप आग पीला हो जाया करता था। तो बोले अच्छा, हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा तेरा राम सर्वत्र है, कहाँ है तेरा राम? तो बोले मेरा राम तो सर्वत्र है पिताजी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना।
जाना। एक बार नारद जी गए भगवान के पास में और कहा, क्यों स्वामी, मैं आपको हमेशा ढूंढता रहता हूँ, इधर ढूंढता हूँ उधर ढूंढता हूँ, पर आपसे मुलाकात होती ही नहीं है, आपका दर्शन होता ही नहीं, मैं व्याकुल हो जाता हूँ। कहाँ रहते हो नाथ, आप कहाँ रहते हो? भगवान ने कहा न हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न तो मैं वैकुंठ में रहता, न तो मैं योगियों के हृदय में भी रहता हमेशा, योगियों के हृदय को भी मैं लांघ जाता हूँ। हाँ, जिस समय उनका ध्यान मुझ ऊपर नहीं रहता ना, हाँ, तो मैं योगियों के भी हृदय को लांघ जाता हूँ। तो कहाँ रहते हैं प्रभु? तो बोले मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ जहाँ मेरा भक्त गायन करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, मुझे पुकारते हैं, वहाँ वहाँ जाकर मैं विद्यमान हो जाता हूँ, उपस्थित हो जाता हूँ, वही मेरा निवास होता है। अच्छा, तो वैसे ही कह रहे हैं, मेरे ठाकुर जी तो नित्य है, सर्वत्र है। अच्छा, तो इस खंभ में भी तेरा राम है? हाँ हाँ, तो सर्वव्यापी है पिताजी, पत्ते पत्ते में है, बालू के एक एक कण में है, हम में भी है, तुम्हें भी है, सब में है। मेरा नारायण सब में व्याप्त है, सबके भीतर बैठे हुए हैं। तो क्या किया? हिरण्यकश्यप ने कहा, तेरा नाम सर्वत्र है, तो इस खंभे में भी तू अपने राम को प्रकट करके बता दी। अब नरसिंह भगवान ने, सज्जनों, नरसिंह भगवान ने क्या किया? सोचा मन में कि आज मैं नरसिंह रूप धारण करूंगा और तभी मेरी भक्त की कामना पूरी होगी। महान विशाल का शरीर बनाकर नरसिंह रूप में भगवान उस खंभे में ही प्रकट हो गए। तो खंभ से भगवान प्रकट हो गए। इसके बाद सज्जनों, देवताओं के नागाड़े तो दमादम दमादम बज रहे हैं। सज्जनों, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को खींच करके, लपक के खींच करके अपने गोद में बिठा लिया, अपने गोद में बिठा लिया और कहा कि बताओ रे दुष्ट, अब बता तुम, यह घर है कि बाहर है? हाँ, ये तो घर है ना, बाहर है। महाराज, ये तो डेहरी है जी। अच्छा, तो बोले यह भीतर है कि बाहर है? तो उन्होंने कहा डेहरी है प्रभु, डेहरी है, घर है ना बाहर है? अच्छा, उन्होंने फिर पूछा, यह दिन है कि रात है? तो बोले यह दिन है ना रात है स्वामी, ये तो संधि का बेला है। अच्छा, और कहा यह ब्रह्मा की सृष्टि में से तो नहीं है? तो बोले नहीं प्रभु, अभी तो आप खंभ से प्रकट हुए हैं, आप तो खंभ फाड़ कर प्रकट हुए हैं स्वामी। फिर उन्होंने पूछा, यह 12 मासों में से तो नहीं है? तो बोले नहीं स्वामी, 12 मासों नहीं है, अभी तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, वो गिनती में नहीं आता। बताओ यह अस्त्र है कि शस्त्र है? नहीं प्रभु, ये तो अस्त्र है, शस्त्र है, ये तो आपके साधारण नाखून है। अच्छा, हिरण्यकश्यप की हंसी छूटी सज्जनों, उसी समय में हंसी छूटी। भगवान ने पूछा, अरे मरने के समय कोई रोता है तो तुम हंस रहे हो, क्या कारण है? हिरण्यकश्यप ने कहा, महाराज, एक दिन ऐसा समय था कि बड़े बड़े देवताओं का अस्त्र शस्त्र वज्र भी मेरा बाल बांका नहीं कर सका, और आज तो साधारण नाखून से मेरा प्राण जा रहा है। महाराज, ये इतने आश्चर्य को देखकर मुझे हंसी भी आ गई। भगवान ने हिरण्यकश्यप का प्राण खींचा सज्जनों, हिरण्यकश्यप का अंत किया।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान